क्या आपको भी लगता है कि कोई बहुत अच्छा बात करता है? क्या आपको भी लगता है कि किसी की बातों से आप प्रभावित हो सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि किसी की बातों में इतना दम है कि वह आपको प्रभावित कर सकता है? आज की कहानी आपके लिए है। कहानी एक माँ और बेटी की जो एक ही लड़के पर फिदा हो गई। लड़का नहीं, व्यक्ति कहेंगे। व्यक्ति पर फिदा हो गई और न केवल फिदा हुई बल्कि उनमें से एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहानी शुरू होती है कैंपियरगंज के गांव से। गांव जहां पशुपालन का बहुत बड़ा संसाधन है। पशु बहुत ज़्यादा हैं और हर तरफ पशुपालन हो रहा है। न केवल पशुपालन हो रहा है बल्कि घास और भूसे का ढेर लगा हुआ है। घास और भूसे के ढेर के बीच एक महिला लगातार अपने पशुओं को हटा रही है। हट, इधर चल, आज तुझे खाना कम मिलेगा, आज भूसा कम डर में तोके। भूसा ए लिए कम डर में काहे से किते दूध है कम देत होए। इस भाषा में बात हो रही है। बात होते होते वहां पर एक व्यक्ति की दस्तक होती है। दस्तक, व्यक्ति की दस्तक, उस आहट की जिस आहट से अब इस महिला को दो चार होना है। महिला जिसका पति बाहर कमाता है, जिसका पति बाहर रहकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात परिश्रम करता है। उसके घर में एक लड़की है, लड़की 14 साल की, जिसने अभी अभी 10 पास किया है और 10 पास करने के बाद 11वीं में उसका एडमिशन हुआ है। जी हाँ, पिछले साल बड़ा जश्न मना था इस घर में जब बिटिया ने तकरीबन 83% के साथ, यानी कहें 83% नंबरों के साथ न केवल विद्यालय में बल्कि अपने गांव जवार में भी बड़ा नाम हासिल किया था। नाम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कानूनी बाध्यता है। उसके बाद उस व्यक्ति की मुलाकात होती है महिला से और महिला से मुलाकात होने पर वह व्यक्ति कहता है भूसा खरीदने आए हैं। कहाँ से आए हैं? बिहार के बक्सर जिले से आए हैं। बक्सर जिले में कहाँ से आए हैं? एक गांव से आए हैं। महिला ग्रामीण है, गांव की है, गांव की महिला है और गांव में प्रायः गुड़ और पानी, जिसे गांव में भेली और पानी कहा जाता है, वो देती है। व्यक्ति पीता है और फिर बात करने लगता है। बात करते 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 बातें लगातार बढ़ती रहती हैं। आज के दिन भूसे का कोई कारोबार नहीं हुआ, लेकिन बात हुई। बात हुई अपनत्व की, बात हुई एकता की और बात हुई उस पशुपालन से जुड़ी हुई जिस पशुपालन से इनका परिवार चल रहा है। परिवार चलाते चलाते वो महिला न जाने क्यों अपने परिवार वाले के याद में खो जाती है और परिवार वाले के याद में खोते खोते सहसा वह उसे बाय बोलती है। बाय समझ रहे होंगे आप, यानी वो अलविदा कहती है, उससे अलविदा लेती है। व्यक्ति चला जाता है। व्यक्ति जाने के बाद फिर 3 दिन बाद घर में दोबारा वापस आता है। हमको भूसा खरीदना है। अरे आप तो वह हैं जो नाइल रहनी। उसने कहा, व्यक्ति ने कहा हाँ। दोबारा गुड़ और पानी का सिलसिला शुरू होता है और इस बार बात होती है परिवार की, इस बार बात होती है पति की और इस बार बात होती है तन्हाइयों की। वह तन्हाइयाँ जो आज इस महिला को खाए जा रही हैं, वह तन्हाई जो एक महिला को बेचैन कर रही है। और बेचैनी के इस आलम में जब इस महिला की मुलाकात इस व्यक्ति से होती है तो वह बात होते होते ऐसी बात हो जाती है जहाँ से जिस्मानी ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। वह जिस्मानी ताल्लुकात जो अवैध है, वह शारीरिक संबंध जो अवैध है, लेकिन शरीर की प्यास बुझाए नहीं बुझती और शरीर की प्यास मिटाए नहीं मिटती। शरीर की प्यास बुझाते बुझाते वह महिला इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह कब अपने पति से किए हुए 7 जन्मों के 7 फेरों के वादों को भूलकर किसी दूसरे के साथ संलग्न हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। और भूसे का कारोबारी कब उसके शरीर की भूख मिटाने वाला बन जाता है, उसे पता ही नहीं चलता।
अचानक यह सिलसिला चलता रहता है। यह सिलसिला तकरीबन 45 दिनों तक चलता है। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएं कि उस व्यक्ति की उम्र भी 45 साल की है। 45 साल के उस व्यक्ति से उस 32-34 साल की महिला का जब संबंध होता है तो वह 32-34 साल की महिला प्रफुल्लित हो जाती है, क्योंकि उसे अपने जीवन में यौवन रस प्राप्त हो चुका होता है। वह यौवन रस जो उसके पति के जाने के बाद उसके जीवन से कहीं मिट सा गया था। आज तस्वीर टंगी है, एक फ्रेम टंगा है, और फ्रेम को टंगे हुए देखकर वह व्यक्ति पूछता है, यह कौन है? वह कहती है, मेरी लड़की है। इस साल इंटर में गई है, 11वीं में गई है, और पता है पिछले साल इसने बहुत अच्छे नंबर से हाई स्कूल पास किया था। न केवल हाई स्कूल पास किया था बल्कि मेरा नाम भी फख्र से ऊंचा कर दिया था। उसने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारा? हाँ, सिर्फ मेरा, क्योंकि इसका पालन तो मैंने किया है। इसके पापा को क्या पता बेटी का सुख क्या होता है, और उसे क्या पता पत्नी की प्यास क्या होती है। पत्नी की प्यास और बेटी के सुख के बीच उस लड़के की नजरें, उस व्यक्ति की नजरें उस फोटो पर जाके टक जाती हैं, और टकटकी लगाए हुए उसे एक दुर्दांत मानो दानों की भांति अंदर से देखता है, और देखते ही देखते उसे जिस्म की एक और आग उसे खींच लेती है कैंपियरगंज स्थित उस विद्यालय की तरफ जिस विद्यालय में वह लड़की पढ़ती है। अब मुलाकात का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। आइसक्रीम की दुकान है, कुछ लड़कियां आइसक्रीम खरीद रही हैं। एक लड़की है जिसके पास आइसक्रीम के पैसे नहीं हैं। आइसक्रीम के पैसे न होने के कारण उसकी सहेली कहती है, आज मेरे पास से आइसक्रीम खा लो। उसने कहा, पिछले 3 दिनों से तुम आइसक्रीम खिला रही हो, आज मैं आइसक्रीम खिलाने वाली थी, लेकिन क्या करूं, पर्स घर पे भूल गई हूं। अचानक एक व्यक्ति की दस्तक होती है। वही व्यक्ति दोबारा हुई दस्तक, और इस दस्तक में एक और अपराध छुपा हुआ है। आइसक्रीम के पैसे दिए जाते हैं और कई लड़कियों से दोस्ती होती है। चूंकि बातचीत करने की शैली इतनी अच्छी है कि सारी लड़कियां मंत्रमुग्ध होकर के सुनती हैं। एक लड़की कहती है, अंकल आप बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहता है, अंकल? मैं अंकल दिखता हूं क्या? सारी लड़कियां सहसा हंस देती हैं और हंसने के बाद कहती हैं, नहीं सर। बातचीत का सिलसिला शुरू होते होते उस व्यक्ति की नजरें उस लड़की पर टिक जाती हैं। सारी लड़कियां चली जाती हैं और यह लड़की अपने बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी वह कहता है, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। बहुत अच्छी पल्सर की बाइक है, और पल्सर की बाइक पर बैठा करके जैसे ही वो उसके घर के दरवाजे की तरफ ओर मुड़ता है, वो कहती है, क्या आपको मेरे घर का दरवाजा पता है? उसने कहा, नहीं, मुझे सहसा एहसास हुआ काश तुम यहाँ पे रहती। उसने कहा, अरे मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है, लेकिन कहता है कि आज कुछ जरूरी काम है, मैं घर नहीं आ सकता। दोस्ती बढ़ती जाती है और इस बार दोस्ती एक अवैध दोस्ती के रूप में बदलती है। वह अवैध दोस्ती जो उम्र के फासले को नहीं देखती। वो गीत लिखा है ना किसी मशहूर शायर ने, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। प्यार का मन देखने वाली वह लड़की, मन से प्यार को कबूल करने वाली वह लड़की भूल जाती है कि वह व्यक्ति उससे उम्र में 3 गुना बड़ा है। जी हाँ, 15 साल की लड़की 45 साल के व्यक्ति पर आसक्त हो जाती है, और आसक्ति इतनी कि वह उसे अपना जिस्म सौंप देती है। जिस्मानी ताल्लुकात अब बनते जाते हैं। एक ही घर में माँ के न रहने पर बेटी के साथ, और बेटी के न रहने पर माँ के साथ। कुछ दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ ही एक घटना होती है। महिला अपने घर आ रही है कि अचानक उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। भीड़ देख रही है और भीड़ में से लोग चीत्कार कर रहे हैं, लाश को नीचे उतारो, लाश को नीचे उतारो। कोई कह रहा है पुलिस को फोन करो, तो कोई कह रहा है एम्बुलेंस को बुलाओ।
लेकिन एक लड़की है जो जान से जा चुकी है। लाश नीचे उतारी जाती है। अचानक महिला दाखिल होती है और जोर जोर से छाती को पीटते हुए कहती है, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी सोना। सोना, बच्ची, फूल जा चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। लेकिन वह कहती है कि इसने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि ये मेरी लड़की आत्महत्या कर ही नहीं सकती। जिस लड़की ने इतने सारे नंबर पाए हों, जो लड़की इतनी प्रतिभाशाली हो, जिस लड़की को पढ़ने के अलावा और किसी चीज में उसका दिल और दिमाग ही न बैठता हो, वह लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती। जी हाँ, उस लड़की ने वास्तव में आत्महत्या नहीं की थी। पुलिस को भी यह गुत्थी कुछ अनसुलझी सी लगती है और कैंपियरगंज थाने की पुलिस बच्ची की मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर में एक नंबर निकलता है। उस नंबर से बात जानते हैं कब होती है? रात में 9 बजे बात शुरू होती है तो बात रात में 3:20 पर खत्म होती है। अगली बार जब बात शुरू होती है तो रात में 8 बजे से शुरू हुई बात सुबह के 3:50 तक चलती है और अगली बात रात में 8:10 से शुरू होती है तो सुबह 4:35 पर फोन कटता है। जी हाँ, पुलिस मोबाइल की लोकेशन और उस नंबर को लोकेट करते हुए पहुंचती है बिहार के सबसे बड़े जिले बक्सर। बक्सर जो युद्ध का क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। बक्सर के मैदान में कई युद्ध लड़े गए थे, लेकिन आज यह युद्ध न्याय का युद्ध था। न्याय का युद्ध था, एक लड़की को न्याय दिलाने का युद्ध था, एक लड़की को न्याय के पास ले जाने का युद्ध था। एक लड़की जो अल्प आयु में चली गई, उसे उसकी आयु के अनुसार न्याय दिलाने का युद्ध। वह व्यक्ति पकड़ा जाता है और जैसे ही उस व्यक्ति की मुलाकात उस महिला से होती है, महिला फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो उसके साथ भी जिस्मानी संबंध में आज तक कायम था। वह महिला आज अपने आप से शर्मिंदा है और अपनी पति से अपनी नजरें नहीं मिला सकती। न केवल अपने पति से बल्कि समाज से भी वह छुपते हुए कहती है, हाँ, इसने हम दोनों के साथ डबल क्रॉस किया है। उसका पति बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है और वह व्यक्ति जब खुलासा करता है तो खुलासे में बात सामने आती है कि 15 साल की लड़की जिसका पेट अब बढ़ने लगा था। पेट जब बढ़ने लगा तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि मेरा पेट भारी हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। तो वह कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। वह कहती है कि नहीं, मैंने पूरे मन से तुमसे प्यार किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्ही को चाहती हूँ और यह बच्चा हमारा है। अचानक उसके ऊपर दुर्दांत हैवान सवार हो जाता है और वह कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह हंसते हुए कहती है, तुमने पहले ही मेरा दिल चुरा के मुझे मार डाला है, और क्या मारोगे? कहीं ना कहीं उसके मन में एक दुर्दांत अपराधी चल रहा था, जो सबसे पहले उसके गले को उसकी माँ की ही साड़ी से कसता है और कसते कसते जब उसकी मौत हो जाती है तो वह ले जाकर के पंखे पर टांग देता है। आज कैंपियरगंज पुलिस को इस मामले में सफलता मिल चुकी है और वह व्यक्ति सलाखों के पीछे है। अदालत न्याय कर रही है, अदालत में फाइलें चल रही हैं और आज वह पति और पत्नी अपने किए हुए कार्य पर शर्मिंदा है। पति इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि उसे अपने पत्नी की इन गलत हरकतों की भनक नहीं लगी, और पत्नी इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि उसने अपने न केवल पति का बल्कि सामाजिक मूल्यों का भी विश्वासघात किया है। यूपी टीवी के लिए स्पेशल कवरेज किशन गुप्ता, अंकित मणि त्रिपाठी।